नमस्कार विद्यार्थियों। अलंकार का जो अगला जो पॉइंट है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ क्या है? श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना। चिपकना मतलब एक शब्द के साथ में, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों। चिपकना होता है उसके साथ में रहना, जोड़े के साथ में रहना। अर्थात जहां काव्य में एक शब्द के प्रयोग से अनेक अर्थ प्रकट होते हों, शब्द एक है और अर्थ है वो अनेक प्रकट होते हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहां एक शब्द दो से अधिक अर्थ उसके साथ में चिपके हों, इसमें अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होता है। यमक में भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग था और इसमें अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग है। जैसे उदाहरण के तौर पर है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ने उबरई मोती मानुष चून। इस पद का यहां से इनका अर्थ प्रकट होता है। ये मोती, मानुष और चून। मोती का यहां पर जो अर्थ लिया पानी के रूप में वो है चमक। अर्थात एक शब्द है पानी जिसके अनेक अर्थ हैं। एक पानी का अर्थ है चमक। अर्थात यदि संसार भर में पानी खत्म हो जाए तो जहां मोती हैं, मोतियों की चमक वो धूमिल हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अर्थात एक मोती की चमक है, दूसरा है साधारण जल मनुष्य इज्जत के रूप में, मानव के रूप में। कवि कह रहा है कि मनुष्य के पास में इज्जत होनी चाहिए। पानी का अर्थ यहां इज्जत से लिया है। यदि इज्जत चली जाती है, उसकी मर्यादा, उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि चला जाता है तो वो संसार में कुछ महत्व नहीं रहता उसका। तीसरा चून से लिया है, मतलब आटा। आटे का यहां पर क्या लिया गया है कि यदि पानी में आटे का मिश्रण होता है, अर्थात आटे में पानी मिला जाता है, तब जाके उसको गूथा भी जा सकता है और उसकी रोटियां भी पकाई जा सकती हैं। यदि पानी नहीं हो तो उसकी ना तो रोटियां बनाई जा सकती और ना ही उसको गूथा जा सकता। यहां साधारण जल से, अर्थात पानी का जो महत्व है वो चून के लिए कितना है, आटे के लिए कितना है। दूसरा इसी तरह का एक उदाहरण है कि मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। यहां जो कलियां शब्द लिया है, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। कली मतलब है दो तरह की होती हैं। एक तो फूल खिलने से पूर्व, जो डंठल होता है उसको भी कली कहते हैं। एक तो फूल खिलने से पूर्व की स्थिति और एक यौवन अवस्था की स्थिति। एक उदाहरण इसमें लिया है कि को घटी वृक्ष भानुजा वे हलधर के वीर। अर्थात यहां पर जो वृक्ष भानुजा का जो शब्द का अर्थ लिया गया है वह है कि वृक्ष भानुजा की पुत्री राधिका है और एक बैल की बहन से। एक हलधर का जो प्रयोग है, हलधर है बलराम का नाम है। तो बलराम क्या है कि हल को धारण करने वाला, अर्थात तो उसका जो नाम था वो हलधर के नाम से विख्यात हुआ है। एक इसमें लिया गया भूषण बिनु ने विराजई कविता बनीता मीत। ये भूषण की रचना में से एक अर्थ है आभूषण और दूसरा इसमें साथ में ले लिया अलंकार। दूसरा जो अलंकार अगला है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति का अर्थ है पुनः जमा में उक्ति। पुनः जमा उक्ति का अर्थ है पुनः माने दोबारा, जो बार बार आए। जहां काव्य में एक शब्द दो बार पुनः दोहराया जाए, अर्थात एक से अधिक, तुरंत उसकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होती है, एक तो दोहराना अलग चीज है, पुनरावृत्ति होती है कि तुरंत उसकी पुनरावृत्ति हो, वो होता है पुनरुक्ति प्रकाश। जैसे झुकी झुकी
बादल निगोरे बरसई लगे, यहां झुकी झुकी शब्द की तुरंत पुनरावृत्ति हो रही है। झुमी झुमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, चप्पा चप्पा चरखा चले, थल थल में बसता है शिव, या सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये सुबह सुबह है, यहां पर थल थल है, चप्पा चप्पा है, ये सभी के सभी शब्द हैं, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की प्रधानता को दर्शाते हैं। अगला है पुनरुक्ताभास। पुनरुक्ताभास में क्या है कि जैसे पुनः, पुनः माने दोबारा, उक्त जो वक्तव्य है यह बोला जाता है। अर्थात जहां काव्य में साधारण रूप से पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों शब्द समानार्थक हैं, अर्थात देखने पर और पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों शब्द समानार्थक हैं, परंतु जब उनका अर्थ निकाला जाता है तो अर्थ में भिन्नता होती है, अलग अलग होता है, भिन्नार्थक नहीं है। देखने पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों समानार्थक शब्द हैं, परंतु अर्थ अलग अलग हैं। जैसे पुनः फिर राम निकट हो गई, पुनः और फिर, पुनः भी क्या होता है दोबारा, और फिर भी दोबारा, फिर से। ऐसा ही जैसे समय जा रहा है, कल आ रहा है, समय जा रहा है, समय और कल आ रहा है, ये भी दोनों ही समय के सूचक हैं, घड़ी के सूचक हैं। समय और कल, आने वाला कल या बीता हुआ कल, समय। उसी प्रकार से अगला है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार में क्या होता है कि जहां काव्य में एक वाक्य उसके उदाहरण के रूप में दूसरा वाक्य कहा जाए, अर्थात एक वाक्य जो बोल दिया, कह दिया, उसको पुनः समझाने के लिए जो दूसरा वाक्य कहा जाता है वहां होता है उदाहरण अलंकार। जैसे बूंद आघात सहे गिरी कैसे, बूंद आघात सहे गिरी कैसे, और खल के वचन संत सहे जैसे। यहां दोनों का उदाहरण क्या दिया कि बूंद आघात मतलब चोट, सहे गिरी अर्थात जो पर्वत है वो बूंद की जो मार है, चोट है, आघात है, वो कैसे सहे। जैसे खल दुष्ट के वचन संत सहे जैसे, अर्थात संत जो महात्मा है वो दुष्ट के वचनों को जिस प्रकार से सहता है उसी प्रकार से वो बूंद है वो गिरी उन बूंद के आघात को सहते हैं। यहां पर हो गया उदाहरण अलंकार। तीसरा यहां पे है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति क्या है? वक्र, वक्र माने होता है उल्टा, उक्ति जो वक्तव्य कहा जाता है। अर्थात इसमें सामान्यतः समझने के लिए क्या है कि जहां काव्य में वक्ता, वक्ता हुआ बोलने वाला, अपनी जिस उद्देश्य से अपनी बात को कहता है, वक्ता अपनी बात को जिस उद्देश्य से कहता है, श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, उसका विपरीत अर्थ समझ ले। अर्थात कहने वाला जिस उद्देश्य से अपनी बात को कहता है, सुनने वाला उसका विपरीत अर्थ समझ ले, वहां पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। जैसे कहा है, श्रोता वक्ता के शब्दों का उसके अभिप्राय से भिन्न अर्थ लेता है या कल्पना करता है, अर्थात जो कह रहा है उसके उल्टा समझ ले या कल्पना कर ले, वहां पर होता है वक्रोक्ति। जैसे एक उदाहरण है, को तुम हैं घनश्याम हम तो बरसों किते जाए, ने ही मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों प्रकट पाए। यह उदाहरण है और राधा और कृष्ण के संवाद से लिया गया है। इसमें क्या दर्शाया गया है कि एक बार क्या होता है कि मकान के अंदर राधा होती है और बाहर दरवाजे पर कृष्ण भगवान आ जाते हैं। तो कृष्ण भगवान ने आकर के जब वहां से बाहर से कुंडी जब खुड़काई तो अंदर से आवाज आई, राधा बोली कि को तुम, अर्थात कौन हो तुम। कृष्ण भगवान बोले कि हैं घनश्याम हम। घनश्याम और श्री कृष्ण भगवान का ही नाम था कि हैं घनश्याम हम, अर्थात मैं घनश्याम हूं। फिर राधा बोली तो परसों की तो जाए,
राधा ने सोचा घनश्याम का अर्थ यहां बादल ले लिया, तो वह कहने लगी कि बरसों कितने जाए, ने कहा और कहीं जाकर बरस लो घनश्याम हो तो कृष्ण ने सोचा कि ये तो उल्टा अर्थ लेगी। फिर उन्हें कहा कि नहीं, मनमोहन है प्रिय। मनमोहन भी कृष्ण भगवान का ही नाम था। न्यो कहे प्रिय मैं मनमोहन हूं। राधा ने फिर उल्टा अर्थ ले लिया, मनमोहन मतलब मन को मोहने वाला, दिल को मोहने वाला। न्यो कहे फिर क्यों प्रकट पाए, अर्थात यदि तू पागल है, कोई दीवाना है, तो यहां क्या करने आया है, तोड़ के दे जा। तो यहां जो कहने का उद्देश्य था, जो कह रहा है उसके विपरीत अर्थ को समझ ले, वहां पर होता वक्रोक्ति। जैसे इसमें दिया एक उदाहरण, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है, अर्थात हाथ में कबूतर को देखकर उसने प्रश्न कर लिया कि तू कहां उड़ रहा है, कहा अपर कैसा, तो उन्होंने कहा कहां अपर कैसा उड़ता है, वह उड़ गया सफर है, अर्थात वो तो सफर उड़ लिया, अर्थात जो कह रहा है उसके उल्टा। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण और है छोटा, जाओ मत बैठो, यहां अल्पविराम दे दिया, जाओ मत बैठो, अर्थात तू जा मत बैठ जा, जाओ मत बैठो अर्थात तू जा बैठे मत, अर्थात दोनों का अर्थ है वो जो यहां कह रहा है वो उसका उल्टा अर्थ समझ लिए, वहां पर होता वक्रोक्ति। तो यहां शब्दालंकार के जो भेद थे वो सारे के सारे यहां पूर्ण होते हैं। अगली वीडियो में फिर हम अर्थालंकार के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।